श्री गणेशाय नमः। करवा चौथ की कहानी। एक बहन और 7 भाई थे। भाइयों को बहन बहुत प्यारी थी। जब करवा चौथ आई तो बहन ने व्रत रखा। जब भाई आए तो माँ से बोले, माँ बहन कहाँ है, हम उसके साथ भोजन करेंगे। माँ ने कहा, बेटा आज तो उसका व्रत है, आज वह तभी खाएगी जब चंद्रमा निकलेगा। सभी भाई खाना आदि खाकर खेत चले गए। शाम हुई तो सभी भौजाई और नंद नहा धोकर तैयार हुई। भाभियाँ करा सेकने लगी। शाम को भाई आए तो उन्होंने खाने वाली बात फिर की। मैया ने कहा, अभी तो तुम्हारी बहन करवा चौथ की कहानी सुनेगी, करा मनसेगी तब अन्न ग्रहण करेगी। छोटा भाई बहुत ऊधमी था। वह एक पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। उसने वहाँ एक दीपक जला के रख दिया और ऊपर से चलनी ढक दी। उससे चंद्रमा जान बहन ने कहानी सुनी और चंद्रमा पर अर्घ चढ़ाया। भौजाई ने नंद को करा दिया और कहा, 7 भाइयों की बहन करा ले, बहुत प्यारी बहन करा ले। फिर सभी ने भोजन की थाली परसी। जैसे ही वह खाने को हुई कि बहन की ससुराल से नाऊ आ गया कि तुम्हारे पति का देहांत हो गया है। लड़की ससुराल पहुंची तो उसने अपने पति का सिर अपनी जांघ पर रख लिया और फिर उसकी सेवा करनी शुरू कर दी। साल भर तक उस मृतक शरीर को रख उसकी सेवा की। इस बीच उसके शरीर पर जो सुइयां आईं उसे निकालती गई। साल भर पीछे फिर करवा चौथ आई। उसने व्रत रखा। शाम को नहाने का समय हुआ तो सोचने लगी कि इस समय मेरे पति के पास कोई बैठने वाला हो तो मैं स्नान कर लूं। उसने देखा एक लड़की बकरियां चरा रही थी। उसको बुलाया और कहा, तू थोड़ी देर मेरे पति के पास बैठ जा और इनके शरीर से सुइयां निकाल देना, पर माथे की मत निकालना। ऐसा कहकर वह स्नान करने चली गई। जब वापस आई तो देखा कि उस लड़की ने उसके पति के माथे की सुइयां निकाल दी। ऐसा करते ही वह जीवित हो उठे और कहने लगे, हम बहुत सोए। पति ने अपनी ही पत्नी की तरफ इशारा करते हुए पूछा, यह कौन है? वह लड़की बोली, ये हमारी बांदी है। इस प्रकार रानी बांदी बन गई और वह लड़की रानी बन गई। एक दिन राजा परदेश को गए। उन्होंने बांदी से पूछा कि तुम्हारे लिए क्या लाएं? वह बोली, मेरे लिए 2 चिड़िया लाना। राजा वहाँ से रानी के लिए बहुत सा सामान लाए। अब वह बांदी घर का सारा काम करे, फिर चिड़ियों के साथ खेला करे और कहा करे, राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। रानी से बांदी हो गई और बांदी सो रानी हो गई। राजा ने अपनी रानी से कहा, यह बांदी क्या कहती रहती है? बांदी जो पत्नी बन गई वह बोली, इसका दिमाग खराब हो गया है, बड़बड़ करती रहती है। राजा का मन नहीं माना। वह बांदी से स्वयं एक दिन पूछने बैठ गए, तुम ये क्या कहती रहती हो? बांदी बोली, कुछ नहीं, अपने भाग्य पर रोती रहती हूँ। राजा बोले, तुम सच्ची सच्ची बात बताओ। यदि तुमने सच बताया तो तुम्हें इनाम मिलेगा और यदि झूठ बोला तो दंड मिलेगा। राजा के ऐसा कहने पर उसने राजा को सारी बात सच सच बतला दी। मैं तुम्हारी रानी थी सो बांदी हो गई और यह लड़की हमारी बांदी थी, वह रानी बन गई। फिर राजा ने पत्नी बनी बांदी से पूछा कि तुम सच सच बतलाओ, तो उसने भी डर से सब कुछ सच सच बता दिया। फिर वह बांदी राजा की पत्नी बन गई। फिर करवा चौथ आई। उसने फिर से व्रत रखा। करा बनाकर सास ननद को दिया। उनके पैर छूकर कहा, तुम्हारे आशीर्वाद से मेरे सुहाग की रक्षा हुई। सास ने कहा, बहू तेरे ही भाग्य से मेरे बेटे की रक्षा हुई। जैसी भगवान ने उन पर कृपा करी वैसी ही हम सबके ऊपर करें।